Bismillahirrahmanirrahim. We will start the name of God, who is most respectful and most beneficent. Students, today in class we discuss about past indefinite tense and today our seventh class of 12 day series. आज हमारी जो है वो टेंसेस कोर्स की जो है वो सेवन क्लास है और इस क्लास में हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. So students, let's start. Past indefinite tense is used to past indefinite tense को इस्तेमाल किया जाता है to describe करने के लिए the complete action that occur in the past. एक मुकम्मल एक्शन जो पास्ट में हो चुका है उसका जो है वो पास्ट तक जो है वो सेंस प्रेजेंट तक नहीं आता बल्कि पास्ट तक ही महदूद रहता है. यानी कोई वर्क जो है वो पास्ट में ही जो है वो फिनिश हो चुका है. तो वो कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंसेस और दोज टेंसेस इन विच एक्शन ऑकर इन द पास्ट. इन विच एक्शन ऑकर, एक्शन जो होता है वो वाकया होता है पास्ट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में जो एक्शन होता है वो पास्ट में हो चुका होता है. अब उसका जो टाइम है वो प्रेजेंट तक नहीं बल्कि वो पास्ट में ही महदूद रहता है, प्रेजेंट तक वो नहीं पहुंच पाता. तो नाउ डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू सेंटेंसेस में पहचान ये है कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर ता था, थी, ते थे, अलिफ छोटी ए और बड़ी ए वगैरह का इस्तेमाल होता है. जैसे मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता था, यानी कोई काम मैं पास्ट में किया करता था. जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसको जो है वो पास्ट हैबिट यानी गुजरे हुए वक्त में आपकी जो आदत थी उसको बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. पास्ट हैबिट्स को बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. अब ये पहचान तो इजी थी, ये आप सबको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन अलीफ छोटी ए और बड़ी ए इसकी इंडिकेशन कैसे होगी कि काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा पास्ट में, उसका जो सेंस है वो प्रेजेंट तक आएगा ही नहीं. यानी वो स्कूल गया या वो स्कूल जाता था. तो ऐसे सेंटेंसेस भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस कहलाते हैं. नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस के लिए जो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अदर वर्ड. अगर कोई जो है सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कोई और वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट वगैरह है तो हम जो है वो वर्ब के फौरन बाद लिखेंगे. और इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं उसमें एडिशन करते हैं डिड नॉट का और जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. अब आप सोचेंगे कि इधर तो हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी और पास्ट में जो है इस्तेमाल की सेकंड फॉर्म होती है, तो इधर हमने जो है वो फर्स्ट क्यों इस्तेमाल की है? तो इसकी रीज़न ये है कि हम ऑलरेडी जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर चुके हैं. डिड जो है वो डू की जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं. तो एक सेंटेंस में जो है वो डबल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें इसे जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना पड़ा. उसके बाद अदर वर्ड. और इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया है उसको जो है वो सेंटेंस के शुरू में जो है शिफ्ट कर देना है और उसके बाद नॉट जो है उसको ख़त्म कर देना और ये हमारी सेंटेंस. और एंड पे जो है वो जो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, now we discuss the example of past indefinite tense. Here is our first example is मैं वर्जिश करता था. तो इस सेंटेंस को जो है हम वो इंडिकेशन करने की कोशिश करते हैं क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भी या नहीं. तो मैं वर्जिश करता था यानी गुजरे हुए वक्त में ये मेरी रूटीन थी.
तो रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। या ये इस तरह भी हो सकता है कि मैंने वर्जिश की, यानी गुजरे हुए वक्त में मैंने कोई काम कंप्लीट कर दिया था, ऑकर हो गया था। तो इसलिए ये दोनों सेंस में जो है ये सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो अब हम जो है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंडिकेशन in this sentence what is our subject, verb and other verb. There is our subject is मैं, and karta is our verb and this is our object. By following the positive sentence structure, we try to translate that sentence into English sentence. First of all, we will write subject. What is our subject? मैं की English होती है I, and then सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करती है। तो करना की जो फर्स्ट फॉर्म इज टेक एंड सेकेंड फॉर्म इज टुक। आई टुक एंड देन अदर वर्ड इज वर्जिश, एक्सरसाइज। आई टुक एक्सरसाइज। आई टुक एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करता था या मैंने वर्जिश की। तो इसी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, ओनली एडिशन करेंगे डिड नॉट का। फर्स्ट इज सब्जेक्ट आई एंड देन डिड नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज कर देना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक, टेक एंड देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो इसी तरह इसको जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए आप जो डिड है इसको सेंटेंस की शुरू में शिफ्ट कर देना और नॉट को खत्म कर देना, बाकी सेंटेंस जो है वो सेम ही रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम कहाँ रहते थे। हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसने अपना जो माजी है, पास्ट है, वो कहाँ गुजारा है। तो ये सेंटेंस भी कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके इंडिकेशन के मुताबिक इसके का जो इख्तिताम है वो थे से हो रहा है। तो ये सेंटेंस जो है इंडिकेशन के मुताबिक भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं आप यहाँ ये बात बताता चलूँ कि ये जो टेंस है ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इट्स मीन इधर जो है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यानी वेयर, वेयर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने की स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ही की तरह है, लेकिन इसमें एडिशन सिर्फ ये है कि जो डिड है वो स्टार्ट, उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो है हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा उस डबल इंटरोगेटिव वर्ड से। जो जिसने सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव बनाया उससे शुरू होगा। कहाँ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। वेयर एंड देन जो स्ट्रक्चर है हमारी पास इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, उसके मुताबिक डिड, वेयर डिड एंड देन सब्जेक्ट इज ओवर यू, वेयर डिड यू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रहने की इंग्लिश होती है लिव। तो अब जो है I hope you have understand today lecture, and if you have any confusion about my lecture you can comment in comment section. I will try to solve your problem. Thanks for watching.